आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। परम का मतलब होता है कि आप इस सत्संग के जरिए से अपनी तरफ मुड़ने का भाव बनाते हैं। हमारे समस्त भाव दूसरों को लेकर होते हैं। हम सवेरे से सांझ तक जो भी कुछ करें उसमें कोई दूसरा जरूर शामिल रहता है। और जो दूसरा शामिल रहता है तब हमें अपना पता नहीं लगता। हम दूसरे को ही चित्त में बसाए रखते हैं, अपना स्मरण तो हो ही नहीं पाता। हम जिसे अपना होना समझते हैं वो ये शरीर से समझते हैं कि ये शरीर है तो हम हैं। ये शरीर भी दूसरा है। जैसे आप दूसरों का चिंतन करते हैं ऐसे ही आप हाथ का, पैर का, नाक का, चेहरे का ये चिंतन करते हैं। ये भी दूसरा है। तुम ये नहीं हो जो ये बाहर से दिखाई देते हो। तुम इस शरीर से वही तो करते हो जो दूसरे चाहते हैं। तुम जो चाहते हो क्या वो कर पाते हो इस शरीर से? दूसरों को तुम कैसे दिखते हो इसीलिए कपड़े पहनते हो। दूसरों को तुम कैसे अच्छे लग सकते हो वैसे ही चलते हो, वैसे ही चेहरे का कॉम्प्लेक्शन बनाते हो। उसमें समस्त क्रियाओं में इस तरह से दूसरे ही शामिल रहते हैं और ये शरीर दूसरों को समर्पित रहता है। तुम ये नहीं जो दूसरों को समर्पित हो जाते हो। तुम कुछ और हो और जो तुम और हो उसे जिस घड़ी जानोगे वो केवल एक के ही समर्पित हो सकता है, दूसरों के नहीं। उसे आप जानते ही नहीं, उसे आप बिल्कुल नहीं जानते। 6 मूर्ख थे, वो नदी के उस पार व्यापार करने के लिए निकल गए। चले थे तो उन्होंने संभाल की थी हम 6 हैं, लेकिन नदी के उस पार गए तो देखा कि 5 ही रह गए हैं। जो भी संभालता था अपने को छोड़ के संभालता था और वो 5 ही गिनती में आते थे। मूर्ख तो थे, रोने लगे कि एक कौन है जो डूब गया नदी में। सबने कोशिश की लेकिन 5 का अंक हमेशा ही समान रहा। सभी 5 गिनते थे, अपने को छोड़ देते थे। रोने लगे, चिल्लाने लगे, पता ही नहीं लगा कौन डूब गया। लेकिन माँ कोई ज्ञानी व्यक्ति उधर से निकल के जा रहा था तो उसने कहा क्यों रोते हो तुम? तो बोलो कि हम चले थे जब 6 थे, 6 में बड़ा प्रेम था लेकिन एक डूब गया। कौन डूबा ये पता नहीं। तो वो ज्ञानी बोला कि तुम तो 6 ही हो। कि 6 कैसे हैं? हम तो सबने संभाल के देख लिया कि जो भी संभालता है 5 ही निकलते हैं। कि मूर्खो, अपने को छोड़ के जब तक गिनोगे तो 5 ही निकलेंगे। जिस घड़ी अपने को संभालोगे तब 6 होते हैं। तुम सदैव अपने को भूल के जो भी करोगे वो गलत ही करोगे। अपने को छोड़ के चाहे तुम कितने ही ज्ञान की चर्चा कर लो, चाहे कितनी ही उपलब्धियां हासिल कर लो, चाहे जो भी तुम शास्त्र पढ़ो, मंदिर जाओ, चाहे तुम व्रत करो, उपवास करो, लेकिन अपने को छोड़ के किया गया है ये। इसलिए तुमको कुछ पर हाथ नहीं आएगा, दूसरा ही हाथ आएगा। मंदिर में जाओगे तो मंदिर ही हाथ आएगा, तुम हाथ नहीं आओगे। व्रत करोगे तो व्रत ही हाथ आएगा, तुम हाथ नहीं आओगे। तुम किसी को दान दोगे, दक्षिणा दोगे, अच्छे अच्छे उपकार करोगे तो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो। तुम गायब हो, दूसरों को ही संभाल रहे हो। मैंने इतना दान किया, अब तुम कहाँ हो इसमें? मैंने 1000 रुपए किसी को दान में दिए, अब तुम गायब हो गए हो। 1000 रुपयों को चमकाना चाहते हो,
तुम पीछे छुप गए हो 1000 रुपयों के। मैंने यहाँ एक कमरा बनवा दिया, एक धर्मशाला बनवा दी। अब तुम गायब हो गए हो उस धर्मशाला में से, उस कमरे में से। कमरे को दिखाना चाह रहे हो कि मैंने एक कमरा बनवा दिया है। तुम कहाँ हो? तुम तो छूट गए। तुम तो उस 6 मूर्खों की तरह गायब हो गए। संभालने में कमरा आ रहा है, संभालने में वो 1000 रुपये आ रहे हैं जिसको तुमने दान में दिया है। तुम नहीं आए, तुम छुप गए हो। कहाँ छुप गए हो? जब तक तुम छुपे रहोगे मूर्ख ही हो। चाहे अपने को कितना ही ज्ञानी कहते रहो कि मैं ज्ञानी हूं, और इस ज्ञान से तुम्हें कुछ उपलब्धि नहीं मिलने वाली है। मृत्यु आएगी, ज्ञान हो चाहे अज्ञान, सबको मिटा देती है। असली ज्ञान वो जो मरने के बाद जीवित रहता हो। असली आनंद वो जो मरने के बाद भी चलता हो। असली सुख वो जो मरने के बाद भी रहता हो। समस्त सुख गायब हो जाते हैं मरने के बाद, समस्त आनंद गायब हो जाते हैं। अरे जो गायब हो जाना है उसके पीछे पड़ने से क्या फायदा? मूर्खता ही है, मूर्खता ही है। कबीर साहब कहते थे, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढते हो? दूसरों में तुम मिलोगे, मान में मिलोगे, सम्मान में मिलोगे, तुम यश और वैभव में तुम छुपे हो, वहां मिल जाओगे। कितनों ने यश वैभव प्राप्त कर लिए, कितनों ने धन जोड़ लिए, कितनों ने स्त्रियां पकड़ ली, कितनी कितनी शादियां कर ली, कितने कितने आदमी पकड़ लिए, खुद को तो वहां पा नहीं पाए। खुद तो गायब हो गए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कहाँ ढूंढ रहे हो? धन में, मान में, सम्मान में, पानी में मीन प्यासी मोई सुन आवे हंसी। सब तुम्हारे पास है, पैसा तुम्हारे पास, इज्जत तुम्हारे पास, बच्चे तुम्हारे पास, मान प्रतिष्ठा तुम्हारे पास, फिर प्यास। पानी में मीन प्यासी, सब कुछ पास होते हुए फिर प्यास। फिर चिल्ला रहा व्यक्ति कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है ये देखने की बात है। ऐसी कौन सी प्यास है जो संसार की समस्त उपलब्धियों से नहीं बुझती है? वो क्या है जिसके लिए तुम कह रहे हो बेकार है संसार में आना? एक पैसे वाला भी कह रहा है बेकार है संसार में आना। जिसके पास सब है, मकान, जायदाद, बच्चे, सब कुछ है, वो कह रहा है कि बेकार आए साहब, संसार में कुछ लेना देना नहीं है, सब खत्म हो जाना है। क्या है? तुम इस अदृश्य प्यास को पहचानने की कोशिश करो। ये अदृश्य प्यास किस चीज की लगती है? पानी की प्यास को तो पहचान जाते हो क्योंकि कंठ सूखते हैं, और कंठ जब सूखते हैं तो पता लगता है कि पानी से बुझेगी प्यास। पानी तो खोज लेते हैं आप। जब भूख लगती है तो पता लगता है कि रोटी से भूख बुझेगी, रोटी तो खोज लेते हैं। लेकिन उस अदृश्य प्यास को देखो जो ये कहलवा रही है तुमसे कि कुछ नहीं रखा संसार में, सब कुछ मौजूद होते हुए कहलवा रही है कि कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सब मौजूद और वो कुछ नहीं है। तो वो कौन सी कमी है, कौन सी कमी है जो तुमसे कहलवा रही है कि कुछ नहीं संसार में? उस कमी को पहचानो अकेले में बैठ के कि कौन सी कमी है, कौन सी कमी है, कौन सी कमी कि सब कुछ होते हुए भी पानी में मीन प्यासी मोई सुन आवे हंसी। सब कुछ होते हुए प्यास पहचान में ही नहीं आ रही। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। सबको कितना ही संभाल लेना, संसार को कितना ही संभाल लेना, यदि खुद संभालने में नहीं आए ना, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। जिस घड़ी खुद को ढूंढ लोगे सब पालोगे। और देखो शास्त्रों में पढ़ के देख लेना, जिन्होंने खुद को पाया उसने सब पा लिया। जिसने खुद को पाया उसने ही सब पाया है, और जिसने खुद को छोड़ के कुछ पाने की कोशिश की है उसने कुछ नहीं पाया। चाहे सिकंदर ही हो, दुनिया पे साम्राज्य स्थापित करने वाले हुए हैं इस धरती पे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। किसी की आवाज आकाश से सुनाई नहीं देती। कहाँ गए? कोई चिट्ठी पत्री नहीं आती वहां से कि कहाँ गए वो। ऐसे ऐसे सूरमा हुए इस धरती के ऊपर, इनके इतिहास मौजूद है, तुम पढ़ो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसे ऐसे सूरमा हुए जो जिन्होंने अपने प्राण दाव पे लगा दिए, धरती के सम्राट बन गए, उनका कोई पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ गए। जमीन पूछे आसमान बता खेवट की नहीं गयो। जमीन पूछती है आसमान से, बता कि संसार में वो खेवट जो हुए
वो नाव को चलाने वाले जो हुए, जो संसार में नामी ग्रामी लोग हुए, जिन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की, कहाँ गए? तो जवाब तो दे। कोई जवाब नहीं आता, ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। कितने ही आवाज लगाओ, सारी आवाजें आकाश में गुल हो जाती है, कोई आवाज लौट के नहीं आती। तुम्हारी आवाज लौट के नहीं आती, उनकी आवाज क्या लौट के आएगी? मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और जिस घड़ी खुद को पहचान लिया, जिस घड़ी खुद को जान लिया कि मैं ये शरीर हूं नहीं, मैं कुछ और हूं, और जिस घड़ी उस तत्व को पहचान लिया, सब समझ में आ जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। उसी से प्यास बुझती है, वो अनजानी प्यास, जिस अनजानी प्यास को तुम पहचान नहीं पा रहे, वो अपने जानकारी के अभाव में प्यास प्यास चिल्ला रहे हो। जिस घड़ी अपना ही गेट खुला, बस अपना दरवाजा खुलते ही वो कंठ तृप्त होने लग जाते हैं। ये कंठ नहीं, वो अंदर के कंठ अलग हैं, वो कंठ तृप्त होने लग जाते हैं। फिर कोई शिकायत नहीं रह जाती है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में। ना तुम एकांत में उस प्यास को ढूंढ सकते हो, मंदिर कितने ही चले जाना, पुजारी कोई कुछ नहीं मिलता, तुम्हें क्या मिलेगा? जो 24 घंटे बैठा है ना वो मंदिर में, उसको कुछ नहीं मिला। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में। तुम एकांत में बैठ के ध्यान व्यान करते रहते हो, लगा लो ध्यान, कुछ पता लग जाए तो तुम्हें, खूब ध्यान लगा लो एकांत में बैठ के। अरे तुमको कुछ पता तो है नहीं। मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो यही काम कर रहे हैं ध्यान का, 12 घंटे ध्यान लगा रहे कोने में बैठ के, सब कुछ छोड़ दिया है, वो आते हैं मेरे पास में, और वो ये कहते हैं नास्तिक बन गए, वो सब कुछ नहीं है। मैंने खूब ध्यान कर करके देख लिया, खूब आंखें बंद करके देख ली, मुझे इतना सा भी कुछ नहीं। क्या उनके कहने से ये मान ली जाएगी बात? सही दिशा ना मिले ना बेटा, तो जिंदगी खपाते रहो, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। यदि तुमने कहीं से सुन लिया कि आंख बंद करने से ध्यान होता है, तो करते रहो ध्यान, सुन के कुछ नहीं होगा। यदि तुमने पढ़ लिया कहीं से कि भाई इस क्रिया विधि से ध्यान होता है, तो करके देख लो, तुम ध्यान हो जाए तो। 12 घंटे कर करके देख लिए, हताश हो गए हैं लोग, वो कुछ नहीं पा सके, और नास्तिक हो गए कि कुछ नहीं है। तो ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में, एकांत में भी नहीं मिलेगा, एकांत में भी कुछ नहीं मिलने वाला। एकांत को भी हटाना पड़ेगा, एकांत में भी नहीं मिलेगा, एकांत से भी पार की चीज है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत, ना मूर्त में, ना सीरत में, ना काबे कैलाश में, कुछ नहीं। खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। रास्ता यदि सही मिल गया, रास्ता बताने वाला यदि तुम्हें सही मिल जाए। अभी तुमसे कह दें कि भाई जयपुर इधर है, तुम जाओ, जवाहर सर्किल इधर है, तो तुम पहुंच सकते हो आधा घंटे में। और तुमको कहे जवाहर सर्किल इधर है, तो पूरा जीवन भी खपा दो ना, तो भी जवाहर सर्किल नहीं हाथ आएगी। चलते ही रहना, चलते ही रहना। हाँ, कोई बहुत सारे जन्म, हजारों जन्म निकल जाए तो धरती तो गोल है, हजारों जन्मों बाद वो गोलाई के हिसाब से यदि जवाहर सर्किल आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें हजारों जन्म निकालने पड़ेंगे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। खोजने की जो कला है वो है सबसे बड़ी बात। इस कला को सीखा नहीं जाता बेटा, इस कला को पैदा होती है, ये कला पैदा सीखा नहीं जाती। तुम कैसे सीखोगे, कैसे सीखोगे इस खोजने की कला को, कैसे सीखोगे? एक छोटा सा बच्चा है बेटा, वो एक पत्थर को इधर से उधर फेंकता है, और उस पत्थर को फेंकने में आनंद ले लेता है। वो बोलो, वो पत्थर इधर से उधर फेंक रहा है, तुम पत्थर को यदि फेंकोगे तो किसी वजह से फेंकोगे, बच्चा किसी वजह से नहीं फेंक रहा। तुम पत्थर को फेंकोगे तो निशाना लगाने के लिए फेंकोगे कि किसी को लगे, किसी का सिर फूटे मेरे पत्थर से, कोई उद्देश्य होता है। बच्चा पत्थर फेंक रहा है, अब यदि उसके बीच में कोई आ जाए और उसका सिर फूट जाए तो उसका कोई भी हाथ नहीं है उसमें, वो फोड़ना थोड़ी चाह रहा था सिर, लेकिन वो पत्थर फेंकने में आनंद ले लेता है। बच्चे को तुम देखो, इधर से उधर दौड़ रहा है, भाग रहा है, कोई उद्देश्य नहीं है उसका, बिना उद्देश्य के दौड़ रहा है, इधर से उधर आ रहा है, उसमें आनंद ले रहा है। उसने कला सीख ली, सिखाई उसको कला बच्चे को किसी ने। वो पानी में ऐसे ऐसे थप थप मार के पानी उछाल रहा है, तुम उसको लड़ रहे हो, ये क्या कर रहा है? पानी उछाल रहा है, गंदगी फैला रहा है। बच्चा उस पानी उछालने में आनंद ले लेता है। क्या ये कला किसी ने सिखाई उसे?
माँ बाप तो नहीं सिखाते इस कला को, बच्चा खुद सीख गया। तो ये जो कला है, खोजी होए तुरंत मिल जाए, खोजने की जो कला है ये पैदा होती है बेटा, और उसके लिए माहौल चाहिए। यदि कोई सदगुरु मिल जाए तुम्हें जो इस कला को जानता हो, उसके निकट होने से ही ये कला पैदा हो जाती है। पास में आने से ही बेटा, तुम किसी बाग के पास जाओ तो बाहर आने ही लगती है। बाहर कोई बाग कोई सिखाता है कैसे खुशबू ली जाती है? बाग सिखाता है तुम्हें कि कैसे खुशबू ली जाएगी? तुम बाग के पास भर आ जाओ, बस पास आने से ही पता लग जाएगा। बाहर जब आएगी, नथनों में जब जाएगी वो खुशबू, तो पता लगेगा कि भाई कितनी अच्छी खुशबू आ रही, बाग पास में है, खुशबू आ रही। तो वो कला खुशबू लेने की किसने सिखाई? किसने सिखाई? तुमको बहुत सी चीज़ों में अपने आप आनंद आने लगता है, व्यर्थ के काम करने में। तुम देखना, व्यर्थ में के काम करोगे आनंद उसमें आ जाता है, और जिसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन बुद्धिमान आदमी सारे कार्यों, जो भी कुछ करता है वो सेंसेबल कार्यों को करता है, जिसमें कोई सेंस हो, जिसका कोई उद्देश्य हो। कोई उद्देश्य हो तो करता है। बुद्धिमानी का मतलब क्या है कि बेवजह वो करता है नहीं, कुछ वजह होनी चाहिए तो करेगा, वो उसी को तो बुद्धिमान कहते हो। लेकिन देखो, बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं है और वो पानी को उछाल रहा है, उसमें आनंद ले लेता है और इस तरह से नाचता है कि तुम वो गाना बजा के भी नहीं नाच सकते। क्योंकि तुम जब गाना बजा के नाच रहे हो तो वो एक माध्यम हो गया गाना। अब तुम किसी माध्यम से नाच रहे हो, बच्चा किसी माध्यम से नहीं नाच रहा, नहीं, बस उसको तो बस आ गई धुन, वो नाचने लग गया। तुम कभी कभी देखना बेटा, तुम जब स्नान करने जाते हो बाथरूम में, तुम्हें कुछ गाने की कोई पंक्ति याद भी नहीं है, और बस एक शब्द भी याद नहीं, बस धुन याद है, ऊ करके ही पूरा नाच लेते हो उसमें, और कोई याद ही नहीं गाना, ऊ कर रहे हो और इस तरह से नाच रहे हो, बाहर भी नहीं नाच सको, उसको कोई डिजाइन भी नहीं है तुम्हारे नाचने में। ये नहीं कि पैर के दर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन शरीर मटक रहा है और ऊ करते चले जा रहे हो। उसमें जो आनंद आता है स्टेज पे नहीं आएगा। तुम मंच पे जो नाचोगे ना, उस पर भी आनंद नहीं आएगा जो बाथरूम में नाचने वाले आनंद ले लेते हैं। बोलो, ये किसने सिखाई? ये कला ये किसने? बुद्धि ने सिखाई। बुद्धि नहीं से कोई प्यास है बेटा, वो अपने आप कला सिखा देती है। अपने आप कोई प्यास है, अंदर कोई प्यास है, वो बुझने लगती है बेतरतीब काम करने से, व्यर्थ के कार्य करने से हो जाता है ऐसा। तुम देखा, ज्ञानी जो होते हैं ना, जो आत्मा के ज्ञानी होते हैं, वो कभी कभी इस तरह के कार्य करते हुए भी पाए जाते हैं। तुम कहोगे कि यार क्या सेंसलेस, क्या बेकार, क्योंकि तुम तो बुद्धि में जिए हो ना, तो तुम बुद्धिमानों की तरह देखोगे उसे, उस तरह से नजर बनेगी। लेकिन वो अपने आनंद में है, वो चाहे तो किसी तरह से भी अपने आनंद को ले ले उसमें डूब करके, और तुम देखते ही रह जाओगे कि ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे। तुम देखोगे ज्ञानी आदमी क्रोध कर रहा है, क्यों यार ज्ञानी आदमी क्रोध कर रहा है, वो क्रोध में आनंद लेना जानता है। तुम प्रेम में भी आनंद लेना नहीं जानते, तुम प्रेम में भी दुखी हो जाते हो। वो क्रोध में आनंद लेना जानता है, वो क्रोध में डूबना जानता है। वो जो डुबकी लगाना सीख गया ना बेटा, वो क्रोध में आनंद ले लेता है। और ज्ञानी आदमी क्रोध करते करते प्रेम कर जाता है। ये ध्यान रखना बात। तुम्हें लगेगा क्रोध हो रहा है, उसके क्रोध करते करते ऐसी बस फुहार निकल जाएगी कि उसमें प्रेम हो जाए, और प्रेम करते करते तुम देखो क्रोध हो जाए और तुमको पता ही नहीं लगे क्या हो गया। तुम तो इसी में बैठ खोते रहोगे, कि तुम्हारी बुद्धि है ना, वो तुम उस हिसाब से कैलकुलेशन बैठाते रहते हो। वो बुद्धि के अधीन नहीं है। वो क्रोध करते करते कुछ और कर दे। वो इधर पूरब में झांक रहा है तो पश्चिम में कुछ हो जाए, और वो अपने ऊपर लेगा ही नहीं, मैं तो इधर देख रहा हूँ, मुझे क्या मतलब था उससे। वो पश्चिम में कुछ हो जाए और पूरब में देख रहा है, मैं तो देखा ही नहीं उधर, मैं तो इधर देख रहा हूँ। पूरब में कुछ हो जाए, क्योंकि तुम बुद्धि से अपने करते हो। तो खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। यदि खोजने की कला आ जाए ना बेटा, तो एक पल पर्याप्त है। कोई विधि की जरूरत नहीं, किसी तरीके की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत, बस कला वो अपने आप पास में बैठने से पैदा होती है बेटा। एक कहावत है ना, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदल जाता है। तो तुम बैठते हो ना, तो महापुरुषों की जो तरंग होती हैं, तो उसकी तरंगों के जो है ना लहरें, वो छू जाती हैं तुमको। यदि तुम अपनी स्थिति में बैठे हो, किसी भाव की जरूरत नहीं बैठा कि भाव बना के बैठो, वो श्रद्धा से बैठो, बकवास सारी, खूब श्रद्धा बना के बैठो, क्या होता है, वो तो आर्टिफिशियल सब।
भाव बनाओ, श्रद्धा बनाओ, ये बनते हैं भाव कोई? यदि तुम्हारे हाथ में ही है भाव बनाना, श्रद्धा बनाना, तो बड़ा सरल है। फिर तो तुम कभी भी श्रद्धा बना लो और कभी भगवान के निकट हो सकते हो। ये तो ऐसे ही है जैसे हमने दबा दिया खटका और चल गया पंखा, बल्ब जल गया। ये तो तुम्हारे हाथ में श्रद्धा हो गई, समर्पण तुम्हारे हाथ में हो गया। तुम कभी समर्पण कर लो मन से, कभी श्रद्धा बना लो, कभी प्रेम कर लो। ये तुम्हारे हाथ में खटके थोड़ी है कोई ये कि तुम श्रद्धा, मैं तो नहीं कहता श्रद्धा वृद्धा बनाना, प्रेम प्रेम करना, बकवास सारे। तुम तो बैठ जाना, अपने आप ही कला आएगी अंदर प्रेम करने की, अपने आप ही प्रेम उपजेगा। उस प्रेम को देखना, जब भाग दौड़ मचेगी एक पल नहीं रहा जाएगा कि एक झलक मिल जाए, बस एक झलक, केवल एक झलक मिल जाए। ऐसी तड़फ लगेगी, तुम कहोगे अब ये बनाया हुआ प्रेम नहीं है, ये मेरे अंदर से आई है कला। जिस घड़ी श्रद्धा निकलेगी ना अंदर से, वो श्रद्धा जिस घड़ी आंसू आएंगे कि ये श्रद्धा मैंने नहीं बनाई, ये तो गिफ्ट है, ये तो उसी की गिफ्ट है जिससे मैंने प्रेम किया, उसने गिफ्ट में दे दी मेरे को श्रद्धा। और समर्पण भी तुम जानोगे तो पता लगेगा कि ये बनाए हुए समर्पण नहीं, अपने आप निकलने वाली चीजें हैं ये। तो मैं तो नहीं कहता ये समर्पण, श्रद्धा, प्रेम प्रेम ये सब बकवास, ये तुम जानते हो वैसे ही करोगे फिर तुम, क्योंकि जिस प्रेम को जानते हो वो प्रेम तो तुम्हें यहाँ तक ले आएगा। बस उस प्रेम को यहाँ तक ही रहने दो, फिर विदा करो उसे। यहाँ तक तो ले आया, चलो इसका थोड़ा बहुत सही हो गया कि भाई यहाँ तक ले आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको फिर इससे आगे तो उसके जो पैदा होता है ना उसके रंग में रंगने दो, फिर इसकी विदाई हो जाती है। फिर जो पैदा होता है खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, यदि वो कला आ गई तो तुरंत क्षण भर, एक क्षण में प्रकट भय भगवाना उमा मरम ये काहू न जाना। हे पार्वती, ये बड़े मरम की बात बताता हूं तुझे मैं, मरम की बात बताता हूं जिसे तू तो जानती नहीं। पार्वती जानती नहीं थी, तभी तो भगवान को कहना पड़ा था ये पार्वती तू जानती नहीं। यदि आत्मा के ज्ञान से पार्वती भरी हुई होती तो आत्मा के ज्ञान वाले को, शंकर भगवान तो आत्मज्ञानी थे, एक आत्मज्ञानी आत्मा ज्ञानी से ये थोड़ी कहेगा कि तू उमा मरम ये काऊ न जाना, हे पार्वती तू इस बात को नहीं जानती। आत्मज्ञानी होती तो वो तो जान जाती, ये लिखने के क्या। क्योंकि पार्वती तपस्विनी थी, उसने इतनी बड़ी तपस्या की। तपस्वी मनचाही चीजों को प्राप्त कर सकता है, तपस्या से मनचाही चीजें प्राप्त की जा सकती है। तो उसने तपस्या की थी पार्वती ने। आत्मज्ञान तो शंकर जी के पास था, तभी तो कह रहे थे कि उमा मरम ये काहू न जाना, हे पार्वती इस भरम को कोई नहीं जानता। क्षण में प्रकट भय भगवाना, कि एक क्षण में भी भगवान उपस्थित हो सकते हैं, उस क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है, उस क्षेत्र। तो जो क्राइस्ट कहते थे कि मेरे पिता के राज्य में वही प्रवेश पाने का अधिकारी है जो बच्चे की भांति हो गया। बच्चे की भांति होने का मतलब ये है, बच्चे की भांति होने का मतलब ये नहीं कि तुम जबरदस्ती प्रेम बनाओ, जबरदस्ती श्रद्धा बनाओ, जबरदस्ती तुम ये बनाए समर्पण किया, ये बच्चे की बच्चा नहीं कर सकता। बच्चे के अंदर जो प्रेम पैदा होता है वो बच्चा प्रेम करता नहीं है, नहीं समझे। बच्चा पैदा, छोटा सा बच्चा होता है, वो उसके अंदर से उपजता है, प्रेम पैदा नहीं करता। तुम तो दिखावे करते हो, तुम्हारे अंदर प्रेम आएगा, छाती से लगाओगे, चूमोगे उसे कितने देर छाती से लगाओगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा लगा के दिखाओ, पुलिस बुलानी पड़ जाएगी। नहीं हटे तो वो छाती से सब प्रेम गायब हो जाएगा। प्रेम तो वो है जो सतत ही छाती से छाती भिड़ी रहे। ये छाती नहीं, सतत एक तार, रात में भी, नींद में भी वो एक तार बन जाए, एकदम एक तार, एक रस है, वो प्रेम जागृत होता है। जिस घड़ी वो जागृत होगा ना बेटा, वो उमा मरम ये काहू न जाना, तो समझोगे असली प्रेम क्या है, असली श्रद्धा क्या है, असली समर्पण क्या है, वो पैदा होंगी चीजें। उस घड़ी प्रेम समझ में आता है। कितना ही समझा लूं मैं, तो मैं नहीं समझ सकोगे प्रेम को। कितना ही समझा लूं श्रद्धा को, किताब की किताब भरी पड़ी है, तुम पढ़ के देख लेना, लेकिन परिणाम लिखे हुए हैं उसमें केवल श्रद्धालुओं के, समर्पित व्यक्तियों के परिणाम लिखे हुए हैं कि श्रद्धा बनती है तो ऐसे होता है, ऐसे भक्ति, वैसे वो करा, श्रद्धालुओं ने ये किया वो किया, परिणाम है वो तो। लेकिन श्रद्धा जब पैदा होती है वो स्वयं के अनुभव की बात है। तो वो अनुभव पैदा कब होगा? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बेटा तुम्हारे जब गिनोगे, तुम्हारे पास तुम्हारी चीजें होती हैं और अलमारियों में तलाश करते रहते हो, पूरे घर में भकेड़ा मचा देते हो और पेन टकाए जेब में और पूरे घर में ढूंढ रहे हो। चश्मा लगाया आंख में और बच्चों को पीट रहे हो, चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया, और वो आंख पे लगाए चश्मा। यदि खुद को संभाल लिया तो सब झगड़े टंटे खत्म हो गए।
यही तो है, तभी तो मैं कहता हूं तुम परम सौभाग्यशाली हो कि सत्संग में पधारे हो, क्योंकि सत्संग में ये पता लगता है कि तुम कौन हो, इसका बोध होता है, इशारा लगता है, अपनी तरफ आने का इशारा पता लगता है। क्योंकि समस्त बातें जिंदगी भर की वो दूसरों से जोड़ती हैं, केवल सत्संग ही ऐसा है जो अपने से जोड़ने की तरकीब बताता है कि अपने से जोड़ो, अपने को संभालोगे तो सब संभलने में आता है। दूसरों को संभालते, तुम अपने को संभाले, दूसरे तो संभल ही जाते हैं, दूसरे कहाँ चले जाने वाले हैं। अपने को संभालोगे तो दूसरे संभलेंगे, संसार संभलेगा। राम ने अपने को नहीं संभाल रखा था क्या? राज्य नहीं किया उन्होंने, बच्चे नहीं थे उनके, पत्नी नहीं थी, और तुम्हारे जैसे कष्ट पीड़ा उन पे नहीं है, तुमसे ज्यादा है। 14 वर्ष तक वनवास में रहना ये कोई खुशी का काम है? जो मखमलों पे चले हों, कभी उगाने पैर घर में नहीं चले, वो कांटों पे चले, ये तो है नहीं कि सब वो अटैची भर के कोई चप्पल जूते ले गए हो वहां पे चप्पल बदल लेंगे। उगाने पैर चले, कैसे जंगलों में किस तरह का वातावरण होता है, कैसी धरती होती है, कितनी पीड़ा और कष्ट है। बोलो, तुम्हारी तरह ही कष्ट पीड़ा उनमें है, लेकिन वो अपने से जुड़े रह करके पीड़ा झेलना जानते थे। तुम अपने को छोड़ करके पीड़ा उठाते रहो, फिर पीड़ा नहीं मिटने वाली। क्या कृष्ण के जीवन में कभी नहीं आई पीड़ा? क्या उनको बुखार नहीं आया? क्या उनके शरीर में कभी पेट में दर्द नहीं हुआ, माथे में दर्द नहीं हुआ कृष्ण भगवान के? लेकिन वो अपने से जुड़े थे बेटा, उन्होंने राज भी किया, युद्ध भी लड़े, और समस्त कुछ कष्ट तुम्हारी तरह सहे, लेकिन अपने से जुड़ के। जो अपने से जुड़ जाता है तो दूसरे तो उसके साथ वैसे ही हो जाते हैं। सारी चीज दूसरी कहाँ चले जाने वाली है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। तो बेटा तुम कितना ही ढूंढ लेना, चाहे मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, कैलाश पे चले जाना, व्रत उपवास कुछ भी कर लें, तुम्हें नहीं पा सकोगे कभी भी, दूसरे को ही पाओगे। तुम खो गए हो, उसे ढूंढो, जिस घड़ी उसे ढूंढ लोगे तो प्यास बुझ जाएगी, कंठ तृप्त हो जाएगी। इसी तृप्ति का नाम है मोक्ष, और इसी तृप्ति का नाम है कल्याण। यही करना पड़ेगा। जो मंदिर हैं, जिन 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 भगवानों की मंदिरों में मूर्ति है, वो कौन थे? उन्होंने भी तो आत्मा की साधना की थी बेटा। उनके अंदर भी तो भक्ति उपजी थी, उनके अंदर भी तो समर्पण, त्याग और श्रद्धा उपजी थी। उनके ही तो मंदिर बना के तुम पूज रहे हो। तो जिनके तुमने मंदिर बना रखे हैं वही तो तुमको करने की बता रहा हूं मैं, कि वो तुम भी कर लो। लेकिन तुम वो तो कर नहीं पाते। अब चाहे राम है, कृष्ण है, हनुमान है, बोलो उन्होंने क्या किया था? वही भक्ति की थी, वही अपने से जुड़े थे, आत्मा का ज्ञान लिया था। और सारे शास्त्रों में भी वही लिखा है, जो वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से तो कुछ बोलना जानता भी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता बोलना। इतना तो तुम मेरे से ज्यादा अच्छा, तुम बोल के देख लेना, तुम बहुत अच्छा बोल लोगे। तुम बोल के देखना, तुम सोचोगे कि मैं ज्यादा अच्छा बोल लेता हूँ। तो बोलने में क्या रखा है बेटा? मैं तो वही बोल रहा हूँ जो शास्त्रों में लिखा है, जो तुमने पढ़ रखा है, उसी को दोहरा रहा हूँ तुम्हारे सामने। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस घड़ी तुम अपने से जुड़ोगे, जब पता असली का पता लगेगा, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, एक पल भी नहीं लगेगा, सारी दौड़ खत्म हो जाएंगी। जितनी भी दौड़ है ना बेटा, ये समझाए बिना समझाए उपजेगी। क्योंकि अब मैं कितना ही समझा लूंगा, जिस दिन तुम पानी में डुबकी लगा लोगे, उस दिन ही पानी की ठंडक का एहसास हो पाएगा। मैं पानी का कितना ही विज्ञान तुम्हें बता दूं, इतना ठंडा होता है, इतना अच्छा होता है, वो है, कितना ही कविता पे कविता सुना दूं, बेटा पानी में डुबकी यदि नहीं लगी, कितना ही तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। और तुमको कुछ भी नहीं सुनाऊं पानी के विज्ञान के बारे में, पानी का नाम भी तुम नहीं जानो, जब पानी में डुबकी लगा लो ना बेटा, तो पता लग जाएगा पानी की ठंडक कैसी होती है, अनुभव से पता लगता है। तो ये दौड़ भाग जो तुम्हारे मन की हो रही है ना, तुम नहीं रोक पाओगे इसे किसी कीमत पे। तुम कितनी कोशिश कर लेना, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। जिस घड़ी उतरेगी ना चीज, उस घड़ी ऐसे ठहर जाएगी, फिर पता लगेगा ये है असली ज्ञान, ये है जीवन। तो यही है, इसके अलावा तो बाकी तो जीवन का नाम दे दो तुम, कुछ भी नाम दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जीवन, असली जीवन ये है कि उसी जीवन से ये बाहर का जीवन बना है।